तलाल भी जब ये बिल्डिंग जो आपके सामने खड़ी है ना, उमर विरिया, ये जब मैंने शुरू की ना, आपको भी याद है, हमारे सेल्स वालों को भी याद है, 2022 21-22-23 की बात है, 22-23 की। तो उस टाइम लोग क्या करते थे कि पाकिस्तान की रियल स्टेट में एक ट्रेंड था आया इसका कि 1 करोड़ 2 लाख रुपये महीना लो, सूद था ROI वाला। और वो पता क्या कहते थे, वो इतना प्यारा स्टाम्प लिखते थे, स्टाम्प के ऊपर लिखते थे कि हम आपसे साल बाद 20% प्रॉफिट पे बाय बैक कर लेंगे। ऑफिस बना के सर जी फतवा भी होता और एक फतवा होता था मुफ्ती कवि का एक जो है ना सोना सा प्यारा दफ्तर होता था, बच्चियां बैठी होती थी, माहौल होता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती थी, आवाम जाती थी। अच्छा, आवाम हमारे पास आती थी, हम कहते थे सर ये हमारी तो बिल्डिंग बन रही है, हम तो पैसों के एवज आपको दुकान देंगे और हम साढ़े कुछ भी नहीं है, ना साढ़े स्टाम्प है, ना ROI है, ना बाय बैक गारंटी है, ना असी तो प्रॉफिट दे सकते। ये बेचना भी मुश्किल था, हम बच्चियां नहीं दाढ़ी वाले लड़के थे, साढ़े से मुश्किल सानू कार को पसंद नहीं करना, कस्टमर कितने करे और जेड़ा है मुँह लटका के चला जाए। प्रोटोकॉल भी कोई चाह कप आया आधा कप असी बड़ी मुश्किल नाल पीता, साड़ी आदत है ना। लोग आते थे साथ वाले दफ्तर में, यानी कि इधर जो और बैरिया में और इस्लामाबाद में बिल्डिंगें बन रही, खूबसूरत ओ जी नक्शा और 3D मॉडल पड़ा होता था दफ्तर के अंदर, 25 लाख का वो बनवाते हैं, वो बन जाता है आज को 25 लाख का। उसमें जी ये पाकिस्तान की सबसे प्यारी बिल्डिंग है, इसमें हम ये अभी खड्डा है, इंशाल्लाह बचेगा बनेगा, ये करोड़ की दुकान लो, इस पर आज से ही आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा। वो यार बिल्डिंग बनी नहीं, रेंट कितों आ रहे हैं, और नहीं जी वो थोड़ा पैसा असी सर्कुलेट कर सा, ये कर सा, वो कर सा। अच्छा जी 20% करोड़ के ऊपर 20% सालाना मुनाफा भी, स्टाम्प हो गया, उससे अंगूठा हो गया, अटारनी जनरल दे सैन हो गए ने बेचू जनाब अली, ईच एंड एवरीथिंग। तुसी खुद सोनी फाइल लैके गए हो, 2-3 महीने रेंट आया, उसके बाद रेंट को नहीं। आज जी आज उस ज़मरे में 85 बिलियन रुपीज़ के इस टाइम केसेस हैं उसके, 85 अरब रुपया लोग लेके भाग गए। अच्छा, हम कहते थे सर ये फ्लैट किस्तों पे ले लें, हम आपको फ्लैट देंगे। आज मेरे मेंबर को फ्लैट मिल गया, मेरे मेंबर को दुकान मिल गई है। प्रॉफिट आना ना आना वो एक अलग बात है, वो कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है, लेकिन जो जिस चीज़ के एवज उसने मुझे पैसे दिए वो बिल्डिंग बन के खड़ी होगी। लेकिन हम क्या करते थे, हम रियल प्रोडक्ट का काम करते थे। आज वो सारे लोग उसमें बेवाएँ हैं, उसमें मुख्तलिफ़ इदारों के अफसरान हैं, उसमें बेशुमार। अभी मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी, एक आर्मी का अफसर था, उसने 25 साल सर्विस की, पेंशन ली, उसने FIR जो दी हुई है इधर एक डेवलपर पे कि मेरे से पैसे लिए और मुझे दुकान भी नहीं दी और रेंट भी नहीं दिया और बाय बैक गारंटी भी नहीं कर रही, उसमें मैंने वीडियो बनाई थी। फिर आए ने एक और ग्रुप आ गया, 10 लाख रुपया पर्स कर कह जी ऐसा हमें 10 लाख रुपये दें, हम आपको उस पर प्रॉफिट देंगे। असी चीख पाट गला ख़राब बुखार सानू हो जाना, ये तक के लोगों नहीं मानते, ये लोग नहीं मानते। पाकिस्तान की आवाम फ्रॉड पसंद करती है, इनके साथ जितना आप फ्रॉड करेंगे ये खुश होगी। आज ये तैयार दुकान इनको मैं कहूँ साल किस्तों पे ले लो, ये नहीं लेंगे, ये खड्डा लेंगे और उसी में अपने कब्र बनाते। आज उमर माल 100% ग्रे स्ट्रक्चर तैयार, कहूँ ना कि 2.5 साल के ऊपर शॉप ले लो, नहीं लेंगे। खूबसूरत लड़कियाँ, खूबसूरत गाड़ी, माहौल देख के फंस फूस के ये खड्डा ले लेंगे और उस खड्डे में अपनी कब्र खोदते हैं, और जो कभी बनेगा नहीं। तो फिर इनके साथ क्या होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और ये तैयार रहें, पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने ये चीज़ें ख़रीदी वो तैयार रहें इस बात के लिए कि उनको 1 रुपया नहीं मिलने वाला। कल एक औरत आई, उसने कहा मैं बेवा हूँ और यहाँ पे बड़ा मुश्किल से गुजर बसर करती हूँ, बैरिया की थी खातून, हमारे एक दोस्त ने पुलिस वाले, उनके रेफरेंस से वो आई। उसने मुझे कहा कि मैंने 30-40 लाख रुपये एक जगह दिया हुआ है और इसी रिटर्न पर दिया हुआ है, बखुदा असर का टाइम में हल्फ उठाने को तैयार हो, बखुदा रात की, कल शाम की बात है। उसने कहा 30 लाख रुपया दिया, मुझे वो पैसे वापस अभी तक नहीं मिले, मैं केसेस कर रही हूँ, मैं जलील हुई। और अच्छा, उसकी सिफारिश कौन कौन है, DIG, SSP, जो रिश्तेदार दोस्त वगैरह सब सिफारिशी हैं, सब पकड़ने को तैयार हैं, उस बंदे को पैसा को नहीं है। चेक बाउंस हो चुके हैं, 489 है, पता नहीं कौन सी वो होगी FIR, पैसे को नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट, और मेरे कहा जी मेरे पास कुछ सेविंग है, गोल्ड मैंने बेचा 18-19 लाख रुपये, मैंने उन्होंने कहा ये आप ले लें, मुझे इस पर कोई मंथली प्रॉफिट दें। मैंने कहा मैं आपसे 1 रुपया नहीं ले सकता, अगर आपने लेना है मैं आपको डाला रोड पे 3 मरले का प्लाट दे देता हूँ, 15-16 लाख रुपये का, रजिस्ट्री इंतकाल वाला रख लो, 1.5 साल बाद बेच देना, फ़ायदा हो जाना। वो बात उसको समझ नहीं आई, बखुदा उसको वो बात समझ नहीं आई। उन्हें कहती है नहीं आप ये लेके किसी तरह, और ये जिसके दफ्तर भी जाएगी वो उससे पैसे भी ले लेंगे, 20,000 रुपये महीना देंगे, 2 महीने बाद गायब हो जाएंगे। नहीं मानते, वो नहीं, उससे प्लाट नहीं लिया, वो इसी चक्कर में अभी भी फिर रही है कि मैं किसी को पैसे दूँ मुझे प्रॉफिट मिले, और इस चक्कर में लोग के साथ ज़्यादती हो जाती है आवाम को। और उसको
फेस टू फेस बैठ के मैंने 20 मिनट समझाया। मैंने कहा आप जिस रेफरेंस हैं वो मेरे मोहसन है, मेरे बड़े दोस्त हैं, पुलिस वाले भी हैं, मेरे केस पे बड़ा काम किया, तो मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ। और उन्होंने भी उसको कहा कि इस्माइल के पास जाना, जो वो कहेगा आपने वो करना है, लेकिन उन्होंने की थी को नहीं दस खा के भी नहीं अजय 3 लाख फंसया कितने गुलबारगिच कितने गुलबारगिच वो गुलबारगिच कितने बड़े बड़े फ्राड हुए, बैरिया घट फ्राड हुए ने, बैरिया कराची घट फ्राड हुए ने। ये एक ओवरऑल हमारा अलमिया है कि हम खुश होते हैं आवाज़ देकर, माहौल देकर, शोर शराबा बनता है, फेक सेलिंग्स होती हैं, लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया ये हो गया, कोई इस्लामी टच दे रहा है, कोई ख़वातीन का टच दे रहा है, कोई गाड़ियों का टच दे रहा है। और यार जिस चीज़ के ऊपर आप पैसा लगा रहे हो वो चीज़ देखो। अगर आपने दुकान ख़रीदनी है तो आओ दुकान देखो और उसके पैसे दो। ये उस खड्डे का क्या, अच्छा प्लाट भी लोग के नाम नहीं होते, कोई अपना लाट में लेटर दिखाने को तैयार नहीं है ही नहीं किसी के पास प्लाट। वो जेवी फलाना जेवी ये जेवी वो जेवी सारे दुबई इस टाइम बैठे हुए। तो यही वजह है कि हम फिर जलील होते हैं, फिर हम इदारों को गालियाँ दे रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं पुलिस ने मुझे पैसे रिकवर करके नहीं दिए। पुलिस कितों करे, पुलिस को पूछ के देते सन, जज को पूछ के देते सन। सो दिस इज़ द बिग इशू कि हम लोग जलील हो रहे हैं और होते रहेंगे।